भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सुख की परिभाषा को व्यक्त किया है, जो कि आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित है। सुख को उन्होंने भौतिक आनंद से अलग किया और मानवीय जीवन के उद्देश्यों के साथ जोड़ा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने सुख की दो प्रमुख परिभाषाएं दी हैं, भौतिक और आध्यात्मिक सुख। भौतिक सुख जिसे विषयासक्ति से प्राप्त किया जाता है, वह अनित्य होता है और उसमें दुख छिपा रहता है। विषयासक्ति के कारण मानव मन कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता है और इससे उसकी सुख भावना में विकृतियां आती हैं। यह आत्मा की शांति और सुख को प्रभावित करता है। श्री कृष्ण ने बताया कि आध्यात्मिक सुख अंतरात्मा के साथ एकता में होता है। ये सुख विषयासक्ति से परे होता है और मनुष्य को आत्मा के माध्यम से परमात्मा से जोड़ता है। आध्यात्मिक सुख का स्रोत आत्मा की अनंत शांति, ज्ञान और आनंद में होता है, जो कि विषयासक्ति और आत्म कल्याण की दिशा में प्राप्त होता है। गीता में श्री कृष्ण ने सुख की एक और महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, संयम युक्त जीवन। वह बताते हैं कि सुख को प्राप्त करने का सही तरीका यह है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित रखे, विषयासक्ति में नहीं जाए और अपने कर्तव्यों का पालन करे। संयम से परिपूर्ण जीवन जीने से ही आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, क्योंकि यह आत्मा की ऊर्जा को परमात्मा की ओर दिलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से सुख की असली परिभाषा में उसकी आत्मा की महत्वपूर्णता को समझाया और उसे विषयासक्ति की दिशा में नहीं जाने की सलाह दी। यह उसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और निष्कलंक भक्ति की आवश्यकता है। कुल मिलाकर भगवद गीता में सुख की परिभाषा आध्यात्मिकता, संयम और आत्मा की महत्वपूर्णता के साथ जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके आध्यात्मिक दिशा निर्देश की दिशा में मार्गदर्शन किया, ताकि वह आत्मा के माध्यम से आदर्श और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सके।